महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के ऊपर। सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है, सूर्य ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होगा, सूर्य ग्रहण का मध्याह्न समय क्या होगा, सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा और सूर्य ग्रहण का सूतक कब समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण में विशेष उपाय किस राशि वाले को क्या करना चाहिए, किस राशि के किस भाव पे सूर्य ग्रहण असर करेगा, और साथ ही साथ जिनकी कुंडली में सूर्य राहु युक्ति है, सूर्य केतु युक्ति है, सूर्य शनि युक्ति है, ये एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना के बैठे हुए या किसी भी तरीके से इनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित पहले से ही है, या ये एक दूसरे के घरों में आके बैठे हुए, या इनकी दशाएं नेगेटिव चल रही हैं, तो आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं। साथ ही जिन व्यावसायिक व्यापारिक भाइयों ने, जिन लोगों ने भी, बिजनेसमैनों ने, जिन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा तादाद में व्हाट्सएप पर मैसेज करे कि मैम दीपावली पर हमारे व्यवसाय में कई प्रकार की बाधाएं आती, कई प्रकार की कई अलग अलग घटनाएं बताई, किसी ने कुछ लिख कर भेजा है, किसी ने कुछ लिख कर भेजा है, किसी को लोन संबंधी प्रॉब्लम है, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी को लगता है किसी ने उसकी दुकान बांध दी है, किसी को लगता है कि उनकी दुकान में आवक नहीं, किसी को लगता है ग्राहक नहीं आते। अनेक आप लोगों ने मुझे अपनी समस्या व्हाट्सअप करी। तो जितने भी बिजनेसमैन और जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करे कि मैम कोई दीपावली पे विशेष उपाय बताइए जिससे हम अपनी इस बाधाओं, इस समस्याओं से निकल सके, तो मैं आपको वो विशेष उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं अपनी जानकारी आपको दूं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दोस्तों सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, किस तारीख को। 24 अक्टूबर की रात 2:29 यानी कि 12 बजे बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो आप 25 अक्टूबर मंगलवार भी बोल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, दीपावली 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर की रात को ही 2:29 से सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और सूर्य ग्रहण का जो मध्याह्न ग्रास का समय रहेगा वो दोपहर के 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन दोपहर को 4:30 बजे रहेगा और सूर्य ग्रहण की जो समाप्ति होगी 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही 6:32 पर होगी और सूर्य ग्रहण का जो सूतक समाप्त होगा वो अगले दिन होगा, मतलब 26 अक्टूबर बुधवार के दिन आप सुबह अपने पूजा पाठ नित्य कर्म फिर से शुरू कर सकते हैं। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे देती हूँ कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होता है वो 12 घंटे पहले होता है और चंद्र ग्रहण का 4 घंटे पहले होता है। तो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए सूतक रात को 2:29 से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोगों का जो सवाल था कि मैम सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है और सूर्य ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होगा। दूसरा आपका सवाल है, आप लोगों ने जितनों ने मुझे व्हाट्सअप किया है कि मैम हम दीपावली का जो पाटा लगाते हैं उसको पूरी रात रखते हैं, हम पूरी रात दीप प्रज्वलित करके रखते हैं माता के आगे, अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोग भी दीपावली का पूरी रात दीप प्रज्वलित करते हैं और पाटा लगाते हैं, अगले दिन हम नेक्स्ट डे इस पाटे को उठाते थे, तो अब हम क्या करेंगे। तो सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और सूर्य ग्रहण के सूतक में आप अगले दिन देवी देवताओं की मूर्तियां स्पर्श या पाटे का स्पर्श नहीं कर सकते। तो जो लोग भी पाटा लगाएंगे वो रात को 2 बजे के पहले पहले या तो उस पाटे को उठा लेंगे, उस पाटे की समाप्ति जैसे हम दीपावली के अगले दिन उठाते थे आप उसी तरीके से उठा लीजिए, या फिर आप अपने मंदिर में अपने पाटे पर पर्दा डाल दीजिए, कपड़ा डाल दीजिए। उस सारी सामग्री को ग्रहण से बचाने के लिए, देवी देवताओं को पे भी उस ग्रहण का असर ना पड़े, इसलिए मंदिरों में भी दरवाजों के आगे पर्दे लगा दिए जाते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में भी पर्दा लगा दीजिए, मंदिर को ढक दीजिए, आपने जो पाटा लगाया उस पाटे को ढक दीजिए, या फिर आप रात को 2 बजे के पहले पहले सारे पाटे को उठा लीजिए। यूँ भी जनरली दोस्तों दीपावली वाले दिन हम 12 बजे तक तो हर कोई जगता है, तो 12 बजे तक तो हर कोई जगता है। तो अगर आप जगते हैं तो आप 2 घंटे और जग लीजिए, या आप नहीं जग सकते तो आप 12 बजे बाद इस पाटे को उठा लीजिए, या फिर आप 26 अक्टूबर बुधवार के दिन इस पाटे को उठाइए, सारी सामग्री सब भगवानों के ऊपर पर्दे और कपड़े डाल के ढक दीजिए। सेकंड आप लोगों का सवाल था कि जो हम दीप रात भर प्रज्वलित करते हैं उस दीप का क्या। तो उस दीप को आप में से कोई भी नहीं बुझाएगा, वो दीपावली का दीप है जो हम रात भर जलाते थे। जब हमने दीप जला दिया तो जब तक वो खुद से जल रहा है उसे जलने दीजिए, उसे बुझाने का प्रयास मत करिए कि सूर्य ग्रहण लग गया तो हमें ये द्वीप नहीं जलना चाहिए। तो कोई मन में शंका मत लाइए, आपने सूर्य ग्रहण से पूर्व उस दिए को जलाया, जब तक वो खुद से जल रहा है
जलने दीजिए, जब वो अपने आप बुझ जाए तो ठीक है, लेकिन आप लोग आगे होके कोई भी दीपावली का दिया सूर्य ग्रहण के कारण बुझाने का प्रयास ना करें। मैं ये बात आप लोगों को स्पष्ट बता देती हूँ। जैसे हम दीप पहले जलाते थे, जो दीप जल गया उसको जलने दीजिए, उसको किसी भी प्रकार का टच, छूने या किसी भी प्रकार से बुझाने का प्रयास मत करिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दूसरा सवाल आप लोगों के थे कि हमारी राशि के पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों राशि वाइज बता देती हूँ कि मेष राशि में सूर्य ग्रहण का जो असर पड़ेगा उनके 7वें भाव पे पड़ेगा। तो इसके कारण के करीबियों से तनाव बन सकता है, हो सकता है परिवार में वाद विवाद हो जाए, हो सकता है लाइफ पार्टनर से वाद विवाद हो जाए। तो मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए, लाल कपड़े में 1 मुट्ठी या 1 किलो जितनी इनकी क्षमता हो मसूर की दाल ले, उसमें 1 का सिक्का थोड़ा सा गुड़ रखकर उसको सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद, या तो आप 25 अक्टूबर शाम को 6:30 बजे के बाद, 6:32 के बाद किसी मंदिर में रख कर आएंगे, या आप 26 अक्टूबर बुधवार के दिन सुबह किसी मंदिर में आप इस सामग्री को रख कर आएंगे, तो आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों की में जो सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा उनके 6ठे स्थान पर पड़ेगा। रोजगार अच्छा रहेगा, शत्रु बढ़ सकते हैं, जो अभी तक नहीं थे वो शत्रु बन सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, इस दिन किसी भी मंदिर में घी का दान या रुई का दान जरूर कर आना चाहिए। किस दिन, मतलब कि 25 अक्टूबर मंगलवार को ग्रहण समाप्त होने के बाद, या ग्रहण के अगले दिन 26 अक्टूबर बुधवार के दिन। मैं जितने भी आप लोगों को उपाय बता रही हूँ इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ग्रहण समाप्त होने के बाद 6:32 बाद 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन या 26 अक्टूबर बुधवार के दिन जितनी मैं सामग्री आपको बोल रही हूँ आप लोगों को रख कर आना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी दोस्तों मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण का असर जो पड़ेगा वो 5वें स्थान पर पड़ेगा, लेकिन ये असर इनके लिए अच्छा होगा क्योंकि 5वां स्थान जो होता है खुद सूर्य से भी रिलेटेड होता है, उसके घर से रिलेटेड होता है, ये शिक्षा और संतान का भी होता है। तो आपका संतान आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगी और कहीं ना कहीं आपको धन लाभ होगा। तो मिथुन राशि वालों को ये पूरा सहयोग मिले, इसके लिए मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए दोस्तों, इनको एक लाल कपड़े में 1 किलो हरा मूंग और साथ में एक तांबे का टुकड़ा, आप दिया कह लीजिए, या आप तांबे का सिक्का ले लीजिए, अगर तांबे का सिक्का मिल जाए तो बेस्ट है, उसको बांधकर आप किसी भी मंदिर में रख कर आ जाइए, इससे आपको मिथुन राशि वालों को लाभ होगा। अगली राशि में कर्क राशि की बात करती हूँ। कर्क राशि वालों में सूर्य ग्रहण का असर 4थे स्थान पर पड़ेगा, सुखों का स्थान है, कहीं ना कहीं आपको मानसिक संताप बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं लोग आपके पास परेशानियां ले लेकर आ जाएंगे और आपको परेशान कर देंगे, आपको परेशानियां घर बैठे मिलेगी। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, कर्क राशि वालों को इस दिन मिट्टी की कुल्हड़ में कच्चा दूध भरकर या फिर चावल रखकर या फिर सफेद चंदन रखकर, आप तीनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं, और किसी भी मंदिर में ग्रहण समाप्त होने के बाद या ग्रहण के अगले दिन यानी 26 अक्टूबर बुधवार के दिन जरूर रखकर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक संतापों से निकाल देगा। अगली जिस राशि की बात करूंगी दोस्तों सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले में जो सूर्य का ग्रहण है वो उनके 3रे स्थान पर इसका असर पड़ेगा। तो ये असर कोई ज्यादा विशेष नहीं पड़ेगा, तब भी सिंह राशि वाले अगर कोई उपाय करना चाहते तो वो इतना जरूर कर सकते हैं कि किसी भी मंदिर में गुड़ का दान जरूर कर आए। साथ ही में आप इसके साथ ही में एक सूती हरा कपड़ा और गुड़ दोनों मंदिर में रख कर आ सकते हैं। अगर आपको हरा कपड़ा नहीं भी मिल सकता है तो आप गुड़ का दान मंदिर में जरूर कर आइए। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों में सूर्य ग्रहण का असर उनके 2रे स्थान पर पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, आपको या तो दही या तो इत्र या फिर मोगरे की वेणी या मोगरे का हार कह लीजिए, मोगरे के फूल कह लीजिए, इत्र ले लीजिए या दही ले लीजिए, इनमें से कोई भी एक सामग्री ले लीजिए और किसी भी मंदिर में आप ग्रहण समाप्ति के बाद या ग्रहण के अगले दिन जरूर रख कर आइए। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी तुला राशि। तुला राशि वालों के तो खुद की राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है। वैसे भी दोस्तों तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो ऑलरेडी उनकी राशि में ही पड़ रहा है ये ग्रहण, तो उनको इस समय धैर्य और संयम से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका धैर्य और संयम ही इनको इस ग्रहण से निकाल सकता है।
फिर भी तुला राशि वालों को मैं विशेष उपाय बता देती हूँ कि इस दिन इनको मिश्री का दान मंदिर में, यानी सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद मिश्री का दान किसी भी मंदिर में कर आना चाहिए, या फिर ग्रहण समाप्त यानी सूतक समाप्त होने के अगले दिन 26 अक्टूबर के दिन रख कर आना चाहिए। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में जो सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा उनके द्वादश स्थान पर पड़ेगा, तो यहाँ खुद पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वृश्चिक राशि ऑलरेडी मंगल की राशि होती है। मंगल ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि एक गर्म ग्रह है, तो इनमें वैसे ही गुस्से की मात्रा रहती, चिड़चिड़ापन रहता, तो इनको इस समय इनकी जो मात्रा है वो बढ़ सकती, तो इनको अपने पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक वालों को क्या करना चाहिए दोस्तों, जो ऑरेंज सिंदूर आता है वो, और हल्दी की गांठ आप 2 ले ले, 1 ले ले, 10 रुपये का ऑरेंज सिंदूर लीजिए, हल्दी की गांठ ले लीजिए और किसी भी मंदिर में आप जरूर रख कर आइए। इससे आपको कहीं ना कहीं आप पर नियंत्रण होगा, आपके गुस्से पे नियंत्रण होगा और आप सूर्य ग्रहण का असर आप पर कम पड़ेगा। अगली राशि में जिसकी चर्चा करती हूँ दोस्तों धनु राशि। तो धनु राशि वालों में जो सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा वो उनके एकादश भाव में पड़ेगा। तो एकादश भाव में जब सूर्य ग्रहण का असर होगा तो दोस्तों ये क्या होगा, इनको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। अगर इस समय इन्होंने किसी को पैसे को उधार दिया तो पैसा लौट के आने की संभावना कम बनती है, कहीं ना कहीं आय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। धनु राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए, किसी भी मंदिर में चने की दाल या फिर हल्दी की गांठ या फिर केसर की डब्बी, आप इन तीनों में से किसी भी धर्म स्थान पर ग्रहण समाप्त होने के बाद या फिर ग्रहण के अगले दिन 1100 ग्राम चने की दाल या 11 हल्दी की गांठ या 1 केसर की डब्बी, आप इसमें से कुछ भी किसी भी धर्म स्थान किसी मंदिर में जरूर रख कर आइए। अगली में जिस राशि की चर्चा करूंगी दोस्तों वो है मकर राशि। तो मकर राशि के 10वें स्थान से सूर्य ग्रहण का जो असर है 10वें स्थान पर पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, इनके पास कार्य की अधिकता हो जाएगी, एक साथ कई काम आ जाएंगे, कई वर्कलोड पड़ जाएगा इनके ऊपर। तो इनको इस समस्या से निकलने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, 10 छिलके वाले बादाम या फिर आप एक सूखा नारियल, इस दोनों में से कोई भी आइटम ले सकते हैं, या फिर आप 10 लौंग, 3 चीज मैंने आपको बताई, या तो आप 10 छिलके वाले बादाम ले लीजिए, या तो आप 10 लौंग ले लीजिए, या तो आप क्या लेंगे दोस्तों, एक सूखा नारियल, इनमें से कोई भी चीज ले लीजिए और आप किसी भी लाल कपड़े में इसको रखकर किसी भी मंदिर में जरूर रख कर आइए। तो इससे क्या होगा, कपड़ा भी आपको सूती लेना है, इससे ग्रहण का असर आप पर कम पड़ेगा। जो अधिक कार्य लोड के कारण आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपकी घर गृहस्थी डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो होने से बच जाएगी। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में ग्रहण का जो असर होगा 9वें स्थान पर पड़ेगा। तो 9वें स्थान पर पड़ेगा तो इनके भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। तो इस भाग्य की रुकावट को दूर करने के लिए कुंभ लगन वालों यानी कुंभ राशि जो है इन लोगों को क्या करना चाहिए, किसी भी मंदिर में सरसों के तेल का दान जरूर कर आना चाहिए। अगली राशि में जिसकी चर्चा करूंगी मीन राशि। तो दोस्तों मीन राशि में जो सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा इनके 8वें स्थान पर पड़ेगा, और 8वां स्थान वैसे ही दोस्तों अच्छा स्थान नहीं माना जाता, और ऊपर से सूर्य ग्रहण का असर भी वहीं पड़ रहा है। तो इनको किसी भी गाड़ी, अपना जो व्हीकल है उसको थोड़ी सावधानी से चलाना चाहिए, किसी हिल स्टेशन या ऊंचाई या ऊंची बिल्डिंग पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिजली के तारों के संग छेड़छाड़ कम से कम इस ग्रहण के दौरान और ग्रहण के मतलब सूतक समाप्त होने तक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों में तो इन्हें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। ऊंचाई की जगह खड़े होना, ऊंचाई के पास जाना, वाहन थोड़ा सतर्कता से चलाना, और बिजली के किसी भी तार से संबंधित काम को इनको ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। काम से खुद को बचा कर रखें, जितने भी आपको इस समय ये काम पड़ रहे तो इन काम से खुद को बचा कर रखें। लेकिन मीन लगन वालों को क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पर आपको 800 ग्राम जौ लेनी है और साथ में आपको 8 हल्दी की गांठ लेनी है, और वो ले जाके आपको किसी भी मंदिर में जरूर रख कर आनी चाहिए। जो आपको 800 ग्राम लेनी है, अगर आप हल्दी की गांठ चाहें तो 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 ले लेंगे या 2 ले लेंगे तो भी सफिशिएंट है। अगर आप हल्दी की गांठ नहीं लेना चाहते
तो आप केसर ले लीजिए, वो भी चल जाएगा, 1 डब्बी केसर की ले लीजिए, जो ले लीजिए, और किसी भी मंदिर में आप जरूर रख कर आइए। तो मीन राशि वालों पर ग्रहण का, जो सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो 12 राशियां हो गई, और 12 राशियों में आप उन राशियों पे पड़ने वाले प्रभाव और उपाय भी मैंने आपको बता दिए। अब सबसे विशेष जिन लोगों की कुंडली में सूर्य केतु युक्ति बनी है, सूर्य राहु युक्ति बनी है, सूर्य शनि युक्ति बनी है, एक दूसरे के घरों में बैठे या एक दूसरे से दृष्टि से संबंधित पीड़ित हो रहे हो, तो दोस्तों इस समय इनके सूर्य और ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है। इसी प्रकार जब चंद्र ग्रहण लगता है, और चंद्र ग्रहण में भी चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि इस तरीके से युक्तियाँ बनती है, उस समय चंद्र भी और ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो जब आपका सूर्य ज़्यादा पीड़ित होगा सूर्य ग्रहण में, जो ऑलरेडी से कुंडली में पहले से ही पीड़ित है, तो ये आपको फिजिकल इश्यू बढ़ा देगा, ये आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य कमजोर हो रहा है। तो जब सूर्य कमजोर हो रहा है तो ये चीज़ें तो आपको दिखेगी, आपके पैसे भी खर्च अधिक करवा सकता है, हो सकता है आप कोई कर्जा लेने की स्थिति में आ जाए जब ये ग्रहण का असर पड़ेगा। तो मैंने आपको उपाय तो बताया, लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में ऐसे दोष लगे हुए हैं, सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि, दृष्टि से पीड़ित, एक दूसरे के घरों से पीड़ित, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इस दिन आपको विशेष आपको क्या करना चाहिए, आपको पूजा वाला एक नारियल लेना चाहिए, पानी वाला। उस नारियल पे आप चारों तरफ से सरसों का तेल लपेट दीजिए, पूरा तेल लपेट दीजिए। ये समझ लीजिए कि एक तपेली में सरसों का तेल डालिए, उसमें उस नारियल को डिप करिए, उसमें काले सफ़ेद तिल चारों तरफ से लपेट दीजिए। साथ ही उसमें आप छिलके वाले 12 बादाम रख दीजिए, 12 बादाम छिलके वाले रख दीजिए, और उसके साथ में एक काला कपड़ा लीजिए, सारी सामग्री को बांधिए, और उसके बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए। ग्रहण खत्म होने के पश्चात यानी कि 6:32 के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको अपने सर से घुमाना है, और उसके बाद आपको इसको किसी भी बहते पानी में जल प्रवाह कर कर आना चाहिए, और यह आपको हमेशा करना चाहिए जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो जिन लोगों के कुंडली में सूर्य केतु, सूर्य शनि, सूर्य राहु की युक्ति बनी है, जब भी ग्रहण पड़ता है तो ये उपाय आप नोट करके लिख लीजिए कि आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद बहते पानी में, मतलब जहाँ पानी की जल प्रवाह हो रहा है वहां ले जाकर आपको सूर्य ग्रहण समाप्त होने के पश्चात या सूर्य ग्रहण के अगले दिन यानी कि 26 अक्टूबर बुधवार के दिन आप किसी भी बाउल में सरसों का तेल डालिए, उसमें एक पूजा वाला जटा वाला नारियल लीजिए पानी वाला, उसको डिप करिए, उसमें काले सफ़ेद तिल चारों तरफ से लपेट दीजिए, और उसमें आप 6 छिलके वाले बादाम या 12 छिलके वाले बादाम रख के काले कपड़े में बांध के इसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी भी बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। तो जितना भी सूर्य ग्रहण की नेगेटिविटी आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित था, और जितना भी इस सूर्य ग्रहण के कारण आपको और क्षति होने वाली थी, वो पुराना ग्रहण जो कुंडली में बना है वो, और जो नई क्षति हमारे सूर्य को पहुंचने वाली थी, उन सारी ही क्षतियों को निष्कृत मतलब पूरी तरीके से समाप्त करता है। तो ये उपाय बहुत विशेष उपाय है। इस उपाय को आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम अपने नोट करके रख लीजिए। जब जब ग्रहण पड़ेगा मैं तब तब आप लोगों के सामने वीडियो में ये उपाय जरूर बताऊंगी, क्योंकि इससे अच्छा कोई विशेष उपाय है ही नहीं। सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि में जो युक्ति बने हुए, दृष्टि बनी हुई या घरों में बैठे हुए, तो जब ये ग्रहण के दौरान और पीड़ित होते हैं, तो मैं बता चुकी हूँ कि ये आपके लिए जीवन में समस्याएं बढ़ा देंगे। तो पुरानी समस्याओं का भी हम अंत करेंगे कुंडली से, और नई कोई समस्या हम उत्पन्न ही नहीं होने देंगे जब हम इस ग्रहण के पश्चात अपने सर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बहते पानी में जल प्रवाह करेंगे। लेकिन ऐसी जगह जाइए जहाँ पानी बहुत तेज बहता है और ये तेजी से बह के निकल जाए। जैसे ये बह के तेजी से निकलेगा आप ये समझ लीजिए कि जितना भी कुंडली में आपका सूर्य राहु के कारण पीड़ित था, शनि के कारण पीड़ित था, केतु के कारण पीड़ित था, ऋण, कर्जे, अर्थराइज, बदन दर्द, आपको जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, जैसी भी प्रॉब्लम आपको सूर्य के कारण हो रही थी, वो सारी ही प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त होना शुरू हो जाएगी। सूर्य कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में हो जाएगा। तो इस उपाय को आप सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात करिए या सूर्य ग्रहण के अगले दिन जरूर करिए, पर जरूर करिए। ये उपाय बहुत लाभदायक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, जिन व्यवसायी या व्यापारियों ने या जिन बिजनेसमैनों ने मुझसे कहा मैम हमारे व्यापार में बाधाएं आ रही, कई प्रकार की आ रही हैं, या तो हम ऋण कर्जों से दबे हुए या ग्राहक नहीं आते। किसी का कहना है कि उनके कई एक ही दुकान में कई बार अलग अलग तरह के हमने माल डाल के देख ली, पर हमारी दुकान किसी भी प्रकार से चलने को तैयार नहीं। कई बार नौकर नहीं दिखते, कई बार क्लाइंट नहीं आते,
कई बार कर्जा अधिक हो जाता है, कई बार हम जितने का माल भरते हैं उतना भी हम पैसा नहीं कमा पाते। तो क्या इन समस्याओं से, बाधाओं से निकलने के लिए कोई दीपावली पर विशेष उपाय? तो जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का महीना चल रहा है। इस कार्तिक मास, ये तो नहीं कहूँगी कि इस उपाय को आप दीपावली वाली रात को करिए। इस उपाय को आपको करना कब है? किसी भी महीने के शनिवार को, कार्तिक मास का महीना जो भी शनिवार आ रहा हो, अभी जैसे आएगा ही, तो उस शनिवार के दिन आपको क्या करना है, मिट्टी की मटकी लीजिए। एक मिट्टी की मटकी को ढक्कन सहित लीजिए, उसके ऊपर दिया जरूर होना चाहिए। आप कुल्हड़ बोल लीजिए या मिट्टी का ढक्कन बोल लीजिए। और आपका जो घर का नैत्य कोण होगा, घर का मतलब दुकान का, जहाँ आपका बिजनेस है, आपका दुकान है, उसका जो नैत्य कोण होगा, वहाँ जाकर उस मटकी में, पहले उस मटकी को वहाँ रख दीजिए। या आप उस मटकी में पहले से 100 ग्राम काले तिल, इतनी ही 100 ग्राम पीली सरसों, एक लकड़ी के कोयले का टुकड़ा, एक बड़ी लोहे की कील तथा कुछ दाने काले उड़द के डालकर ढक्कन लगाकर नीचे नीले कपड़े से मटकी को मुख बंद कर दें। नीले कपड़े से मटकी का मुख बंद करें और मटकी को उसी स्थान पर रखा रहने दें। अब जिस दिन आपने ये मटकी रखी, मतलब आप किसी भी महीने की शनिवार, जो कार्तिक मास का शनिवार आ रहा है, या आप किसी भी महीने की शनिवार को, इसके लिए कोई दीपावली विशेष, दीपावली वाले दिन ही करना, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन जो आपको मिट्टी की मटकी खरीदनी है ढक्कन सहित, वो शनिवार के दिन खरीदनी है। उसमें आपको 100 ग्राम काले तिल डालने हैं, 100 ग्राम पीली सरसों डालनी है, एक लकड़ी का कोयला डालना है, एक बड़ी लोहे की कील डालनी है, कुछ दाने काली उड़द के डालकर इसको पे जो आपने ढक्कन लिया है, वो ढक्कन दिए जैसा इसके ऊपर रख दीजिए। और मटकी का जो मुंह है वो नीले कपड़े से पूरा बांध दीजिए। बांधकर मटकी को उसी स्थान पर, जो मैंने नैत्य कोण बोला है, आप वहीं पर रहने दीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको नृत्य कोण समझ में नहीं आ रहा तो मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। साउथ वेस्ट का कोना, यानी कि अपने दुकान के साउथ वेस्ट कोने में आपको वो मटकी को रखना है। और उसी में मैंने जो सामग्री बोली आप सारी डालेंगे, उसको दिया रखेंगे, उसको नीले कपड़े से उसके मुंह के ढक्कन को बांध देंगे। नीले कपड़े से बांधने के बाद आपके साउथ वेस्ट यानी कि नृत्य कोण में ही आपको मटकी वहाँ ऐसी ही रखे रहने देनी है। आपने जिस दिन वो मटकी रखी, आप उस डेट को याद रखिए, अगले महीने की उसी डेट तक आपको वहीं पर उस मटकी को रखे देना है। हिलाना नहीं है, ना वहाँ से उठाना है, कुछ भी नहीं करना। जैसी रखी वैसी ही रहने देना है। अगले मंथ, जैसे मान लीजिए आपने इस महीने की 4 तारीख को रखी है, मान लीजिए आपने 4 अक्टूबर को रखी, तो आपको अगले महीने की 4 नवंबर तक उस मटकी को वहीं रहने देना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी डेट आ जाए, जैसे 4 नवंबर आ गई, इसके बाद जो भी बुधवार आए, बुधवार के दिन ही इस उपाय को करना है। अगर आपने 4 अक्टूबर को रखी तो 4 नवंबर तक आपको मटकी को ऐसे ही रख देना है। 4 नवंबर के बाद जो भी बुधवार आए, या 4 नवंबर के दिन ही बुधवार आ जाता है, मान लीजिए जो भी आप डेट पे रखेंगे, तो उसके बाद बुधवार आए या उसी दिन बुधवार है, तो आपको इस मटकी को उठाकर ले जाकर जल प्रवाह कर देना बहते हुए पानी में, आपके व्यापार में। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होना चाहिए, जहाँ आप इसको डालिए तेज बह के निकल जाए। आप इतना सा उपाय करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में परिवर्तन अनुभव करेंगे। जो समस्याएं, जो बाधाएं आपके व्यापार में चली आ रही थी, आप काफ़ी परेशान हो रहे थे, तनाव महसूस करते थे, अचानक कोई ना कोई बाधाएं आ जाती थी, कोई ना कोई रुकावटें आ जाती थी, तो सारी ही बाधाएं और परेशानियों को आप इतने से उपाय से दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों, जितने आप लोगों ने सवाल करे थे, मैंने उन सवालों के आपको जवाब दिए हैं। सूर्य ग्रहण का समय, तारीख मैंने सभी आपको बता दिया है। आपको क्या उपाय करने ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो जितने आप लोगों के सवाल थे, मैंने सभी के सवालों का आप लोगों को जवाब दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों, आज मेरे सूर्य ग्रहण का जो मैटर था, जो विषय था, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों, रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए, ताकि वो सूर्य ग्रहण में ये छोटे से उपाय करके बाद में वो बड़ी परेशानियों से बच सके। जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मान लीजिए उनको अपनी राशि नहीं पता है, उनको कोई उपाय नहीं करना, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं, तो वो कम से कम सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी भी मंदिर में 1 किलो गुड़ जरूर रख कर आए। किसी भी मंदिर में ये उपाय 12 के 12 राशि में से कोई भी कर सकता है।
कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई राशि, कोई घर, कोई स्थान, कोई गोचर की जरूरत नहीं। जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको सिर्फ इतना पता है कि सूर्य ग्रहण है और मेरे ऊपर इसका कोई बैड इफेक्ट ना है, तो वो सूर्य ग्रहण के अगले दिन यानी कि 26 अक्टूबर बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में 1 किलो गुड़ को जरूर रख कर आ जाए। ये 12 राशि में से कोई भी कर सकता है, एक जनरल उपाय। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।